हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नागपंचमी क्यों मनाई जाती है इसकी 5 कहानियाँ बताऊंगी। आप जिस आस्था से, जिस भाव से इसमें से जो भी कहानी पसंद आती है उसी को सत्य मान के और आप अपनी भक्ति भाव से अपने जीवन में ग्रहण करिए और सदा उसी भक्ति भाव से नागपंचमी की पूजा को करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी नंबर 1, यानी कि पहली कहानी की शुरुआत करते हैं, जो कि ये है कि भगवान कृष्ण ने इस दिन ही कालिया नाम का अहंकार तोड़ा था। भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को हरा दिया था, इसलिए इस दिन को नागों की पूजा होती है, तो इसलिए नागपंचमी मनाई जाती है। एक दूसरी कथा मैं बताऊं आपको, तो दूसरा कहानी ये है नंबर 2 कि इसे पुराणों और धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से यदि जाना जाए तो इसे लेकर मान्यता यह है कि नागों की पूजा से विषैले सर्पों से बचाव होता है और जीवन में उन्नति और समृद्धि बनी रहती है। भविष्य पुराण के अनुसार पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है और उन्हें आनंद देने वाली है, इसलिए हम नाग देवता की पूजा करते हैं और इसीलिए नागपंचमी मनाते हैं। अब नंबर 3 आते हैं, तीसरे नंबर पे नागपंचमी क्यों मनाई जाती है इसके बारे में जानिए। तो देखिए, इसकी कहानी तो थोड़ी सी लंबी है, उसको अकेले में मैं बताना चाहूँगी, लेकिन शॉर्ट में मैं ये कहूँ कि एक बार एक पति ने अपनी पत्नी पर संदेह किया, तो नाग देवता भाई बन के आए और बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय वो मनुष्य रूप में प्रकट होकर बोले कि जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर पति आश्चर्यचकित हो गया और खुश हो गया और उसने अपनी बहन की एक लड़की की लाज बचा ली। तो तभी से सर्प देवता का सत्कार किया जाने लगा और ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा और सारी स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं, यानी कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी मनाते हैं। अब हम आते हैं नंबर 4 पे कि नागपंचमी क्यों मनाई जाती है। तो चलिए इसके बारे में भी बताती हूँ, आगे सुनिए। क्या हुआ कि एक कथा के अनुसार नागों को सागर मंथन के समय जन्मेजय के यज्ञ के दौरान सभी नाग जब जलकर नष्ट होने लगे थे, क्योंकि कालांतर में अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित ने पुत्र हनुमंजय को पता चला कि उनके पिता की मृत्यु का कारण सर्पदंश था, तो उन्होंने नागों से बदला लेने की सोची और सर्प सत्र नाम के यज्ञ का आयोजन किया। जब वो यज्ञ कर रहे थे उसी समय यज्ञ की आग से उसके ताप से नागों को बहुत अग्नि लगने लगी। ऐसा लगा कि उनका सारा साम्राज्य ही खत्म हो जाएगा। तो नागों को बचाने के लिए ऋषि आस्तिक मुनि ने नागों के ऊपर कच्चा दूध डाल दिया था। तभी से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी मनाई जाती है। इस तरह से नागों का बचाव हुआ और नाग देवता प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद के रूप में सबको नागपंचमी तिथि को, यानी कि पंचमी तिथि को यह आशीर्वाद दिया था, इसीलिए नागपंचमी मनाई जाती है। अब मैं नंबर 5 लास्ट कहानी एक और आपको बताती हूँ, जिसके अनुसार नागपंचमी के दिन नागों या नाग देवता की पूजा के लिए यह त्यौहार समर्पित है। इस दिन नाग देवता का सम्मान करने के लिए विभिन्न अनुष्ठान किए जाते हैं। माना जाता है कि ये भक्तों को सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करते हैं। कई क्षेत्रों में जीवित कोबरा या नाग की भी पूजा की जाती है और उन्हें दूध चढ़ाया जाता है। मान्यता ऐसा है कि इस दिन नाग देवता यदि प्रसन्न होते हैं तो वो नाग देवता भगवान शिव के भक्त हैं, तो शिव जी हमारी रक्षा करते हैं हर तरह से। तो एक तरह से शिव जी की रक्षा पाने के लिए शिव भक्त लोग श्रावण मास की पंचमी तिथि को नाग देवता की पूजा की जाती है और इस तरह से हम नागपंचमी का त्यौहार मनाते हैं। कहानी कैसी लगती है अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं।
श्री नाग देवता और भोलेनाथ की कृपा सदा आप पर बनी रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और भी ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए, देखने के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल देखो और सीखो।